नमस्कार। हाल ही में जो सीएसी सिलेक्शन बिल मोदी सरकार ने लोकसभा में पास कर लिया, राज्यसभा में उसे पास कराना था, वो भी हो ही जाएगा क्योंकि इन लोगों का बहुमत है। अभी सीएसी बिल क्या है? सीएसी बिल मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत के, उनका सिलेक्शन करने के अधिकार किसे होने चाहिए। इसके पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो सिलेक्शन होता था उसमें सर्वोच्च न्यायालय के जज होते थे, मुख्य जज होते थे, और दूसरी व्यक्ति होती थी खुद प्राइम मिनिस्टर, और तीसरी व्यक्ति होती थी विपक्ष का एक नेता, और इनके सहमति के अलावा राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाते थे, सिग्नेचर करते थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को डाउट हो रहा है कि शायद जो अभी मिस्टर DY चंद्रचूड़ है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वे इनका सुन नहीं रहे या इनके इशारों पर गलत काम नहीं कर रहे। कहीं ऐसी केसेस थी जहाँ पे मिस्टर चंद्रचूड़ ने PM की सुनी नहीं, और उन्होंने मणिपुर पर भी बात की कि अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती तो हमें देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है, ये न्यायिक बातें हैं जो जिसकी नरेंद्र मोदी जी को आदत नहीं है। अब अगर समझो कि ऐसे अभी जो टीम पहले होती थी, उस टीम ने अगर किसी ईमानदार मुख्य चुनाव आयुक्त को चुन लिया तो फिर EVM के खेल का क्या होगा? EVM हैक कैसे की जाएगी? EVM की अदली बदली कैसे जाएगी? जाति और धर्म के खिलाफ प्रचार करके लोगों को कैसे भड़काया जाएगा? ये तो सारी केसेस हो जाएगी। इसलिए उनको ऐसा व्यक्ति वहां पर बिठाना है जो इनकी सुने, इन्हीं का व्यक्ति हो। तो अभी इन्होंने जो सीएसी बिल पास किया है उसमें यह प्रावधान है कि सिलेक्शन कमेटी के जो मुख्य है वो प्रधानमंत्री रहेंगे, वे ही अध्यक्ष रहेंगे, और उनके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जज इस कमेटी में बिल्कुल नहीं रहेंगे, बल्कि जो अध्यक्ष कहेंगे कैबिनेट मंत्री जो है वो एक रहेंगे। अब कैबिनेट मंत्री कौन रहेगा? बीजेपी का रहेगा, और विपक्ष का एक नेता रहेगा जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि अगर 3 वोट है उसमें से 2 एक ही है, मतलब कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ये तो एक ही पार्टी के है, तो विपक्ष का मत किधर भी चला जाए, विरोध में हो या कैसे भी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। तो ये अपनी मनमानी कर पाएंगे, अपने हिसाब से वहाँ पे ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को बिठाएंगे जो इनकी सुनता है। और इसी तरह से ये लोग जैसे 14 में चुनाव जीता था, जैसे 19 में जीता था, उसी तरह से 24 में EVM में धांधली करके चुनाव जीतना चाहते हैं। EVM में धांधली होती है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, और धांधली करके ये लोग चुनाव जीतते हैं, ये भी ये सीएसी बिल सबसे बड़ा प्रूफ है। क्योंकि अगर ये लोग ईमानदार है और इनको जनाधार मिलता है, लोग इनको वोट देते हैं, तो फिर ये सारी करने की ज़रूरत क्या है? इसका सीधे मतलब यही निकलता है कि इन लोगों को प्रामाणिक जो चुनाव होता है वो नहीं कराना है, ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ना है, और इनको पता भी है कि ईमानदारी से चुनाव लड़के इनकी डिपॉजिट जब्त हो जाएंगे, इनको कोई वोट नहीं देगा। अभी इनके सारे जो टैबलेट्स थे, हिंदुत्व हो, जय श्री राम हो, राम मंदिर हो, गौ माता हो, वो सब सारे हिंदुओं के समझ में आ गया है। अब हिंदू इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, तो इनको पता चल गया है कि 24 में अपनी दाल नहीं गलेगी। इसलिए इन लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि इस तरह से अपनी सुनने वाला एक व्यक्ति अगर वहाँ बिठा दिया जाए तो फिर जिस तरह से इन्होंने 19 में चुनाव जीता था, जो अनेक मतलब लंबा समय तक चला था, उसमें EVM मैनेज करने का इनको मौका था। इन्होंने पहले से ही 303 सीट पर हम जीत रहे ये डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि इन्होंने उतनी जगह पे मैनेजमेंट कर लिया था। उसके बाद इनके लड्डू भी तैयार थे। तो ये सारी चीज़ें जो है, जिस तरह से ये फ्रॉड करके चुनाव जीतते हैं, उसी तरह से जीतने के लिए जो मुख्य न्यायाधीश बाधा बन रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो बाधा बन रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे। इसीलिए इन्होंने अभी ये चाल चली है, और ये सीएसी बिल पास होने के बाद ये लोग 24 में EVM में धांधली करके और मुख्य चुनाव आयुक्त को मैनेज करके 24 का चुनाव जीत लेंगे। अभी इस पर इलाज क्या है? एक तो इलाज है कि EVM से होने वाले चुनाव पर बहिष्कार कर दे,
और उसके पहले ही विरोध करे कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर पे चुनाव चाहिए, लेकिन ये सरकार सुनेगी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है, इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं सुन रहा था। तो या तो सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए ईवीएम के खिलाफ, या बहिष्कार डालना चाहिए। लेकिन बहिष्कार डालने में भी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इनके जो कुछ बचे कुछ 10-15% है जो इनको वोट दे देते हैं, वो चले जाएंगे और हमारे बहिष्कार का कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो 15% के वोटों पर ही जीत कर आएंगे, भला ही वोटिंग रेशो कम होगा, उस पर जीत आएंगे। तो ये भी बात गलत है। तो या फिर चुनाव होने के बाद जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी जाती है उसकी रक्षा करना, वो अदली बदली ना हुआ तो रात दिन पहरा देना होगा। पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते। यहाँ पे इन लोगों को अपने मतलब बहुत सारे लोग जो है अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए ये जो कहते हैं वो सुनते हैं, चाहे फिर पुलिस हो, चाहे फिर वो डीएम हो, कलेक्टर हो, इनकी सुनते हैं। अरे बिहार में तो इन्होंने रिजल्ट ही बदल दिए थे, मतलब घोषित कर दिया कि XYZ% जीत के आया है, और जैसे ही न्यूज़ चलने लगी ऊपर से फ़ोन आता है कि इसको पराजित कर दो और ये हमारा व्यक्ति इसको विजयी घोषित कर दो। वैसे ही हुआ। कई लोग चिल्ला रहे थे, कई पार्षद चिल्ला रहे थे, कई MLA चिल्ला रहे थे कि ये कैसे, हमें तो अभी घोषित कर दिया था कि तुम जीत गए हो। तो इस तरह से सारा इनका जो फ्रॉड तरीके से लोकतंत्र का ये तमाशा बना रखा है इन्होंने, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, कुछ अवेयर रहिए, थोड़ी देशभक्ति को जगाइए, थोड़ा डेयरिंग रखिए कि हमें इस सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और लड़ना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।